प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको भगवान बुद्ध का ईश्वर के बारे में क्या विचार था इसके बारे में चर्चा करेंगे। भगवान ने पूछा, क्या किसी ने ब्रह्मा को देखा है? किसी ने ब्रह्मा का साक्षात्कार किया है? वासिष्ठ ब्राह्मण बोला, हाँ ऐसा ही है। तब तुम ब्रह्मा के अस्तित्व के बारे में ब्राह्मणों के कथन को सत्य पर आधारित कैसे मानते हो? क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों या उनके किसी गुरुओं ने उनको देखा है? क्या कभी आमने सामने दर्शन हुआ है? नहीं गौतम, नहीं हुआ। तो ये बात ठीक वैसे ही है जैसे किसी एक आदमी को किसी स्त्री से प्रेम हो गया हो जिसने उसे कभी देखा ही नहीं हो। हाँ, ऐसा ही है भगवान। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भविष्य में उत्पन्न होने वाले हैं ब्रह्मा, उन सबका भी वही पिता है। ईश्वर के शक्तिमान होने के संबंध में तथागत ने कहा, यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सृष्टि का कार्यक्षम कारण है, तो फिर इस कारण से आदमी के अंदर कुछ करने की इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, ना ही उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता रह जाती है। यदि कोई ऐसा सर्वोच्च सृष्टि करता है जो न्यायी भी है, दयालु भी है, तो संसार में इतना अन्याय क्यों है? भगवान बुद्ध का प्रश्न था। उन्होंने इसके पास भी आंखें हैं, वह देख भी सकता है। ब्रह्मा अपनी रचना को ठीक क्यों नहीं बनाता? यदि कोई ऐसा सृष्टि में ईश्वर है जो प्राणियों में सुख दुख पैदा करता है, तो उससे पाप और पुण्य कराता है, तो ऐसे ईश्वर भी पाप से संता है खुद भी। ईश्वर के सिद्धांत के विरुद्ध उनका अलग तर्क था। ईश्वर के अस्तित्व इस प्रश्न पर चर्चा करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। भगवान बुद्ध के अनुसार धर्म का केंद्र ईश्वर और आदमी के बीच संबंध में स्थित नहीं है। यह तो आदमी और आदमी के बीच के संबंध में निहित है। धर्म का प्रयोजन यही है कि आदमी को शिक्षा दे कि वह दूसरे आदमियों के साथ कैसा व्यवहार करे, ताकि दूसरे आदमी प्रसन्न रह सके। एक और कारण था जिसके चलते तथागत ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखने के सिद्धांत के विरोधी थे। ये धार्मिक अनुष्ठानों, संस्कारों, क्रियाओं के विरोधी थे। उनके विरोध का कारण यही था कि ये सब अंधविश्वास का घर है और अंधविश्वास उस सम्यक दृष्टि का शत्रु है जो तथागत के आर्य अष्टांगिक मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तथागत की दृष्टि में ईश्वर में विश्वास अत्यंत खतरनाक बात थी, क्योंकि ईश्वर में विश्वास ही प्रार्थना और पूजा के प्रभावपूर्णता में विश्वास पैदा करता है, और पूजा और प्रार्थना करने की जरूरत से ही पुरोहितवाद का जन्म होता है। और प्रवृत्ति वह दुष्ट प्रकृति थी जिस सभी प्रकार का अंधविश्वास को जन्म दिया और सम्यक दृष्टि के विकास को नष्ट कर दिया। लेकिन इसे ऐसा मान लिया जाना चाहिए कि तथागत के पास कोई मार्ग तर्क था ही नहीं। एक तर्क उन्होंने प्रस्तुत किया, निसंदेह ईश्वर में विश्वास के लिए घातक है। वह सिद्धांत था प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत उत्पत्ति की पर निर्भरता के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। यह मुख्य प्रश्न ही नहीं है, न यह प्रश्न की वास्तविकता है कि क्या ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। वास्तविक प्रश्न यह है कि रचयिता ने सृष्टि की रचना किस प्रकार की है। इस प्रकार का ठीक उत्तर दे सकें संसार की रचना कैसे हुई, तो हमें ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत का कुछ औचित्य सिद्ध हो सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या ईश्वर ने पदार्थ की शून्यता से उत्पन्न किया या उसे किसी अन्य पदार्थ से पदार्थ की रचना की। ये विश्वास करना असंभव है। यदि तथाकथित ईश्वर की सृष्टि की रचना किसी पदार्थ से की, तो वह पदार्थ जिसमें से नया कुछ पदार्थ उत्पन्न किया, वह ईश्वर द्वारा उस पदार्थ के उत्पन्न करने से पहले अस्तित्व में था। इसलिए उस कुछ पदार्थ की रचयिता नहीं स्वीकार किया जा सकता, तो कुछ पदार्थ उसके अस्तित्व से पहले भी अस्तित्व में था। यदि ईश्वर ने किसी भी चीज़ की रचना करने से पहले ही किसी अन्य के पदार्थ होने
न कर दी। इससे ईश्वर की सृष्टि रचयिता नहीं कहा जा सकता। भगवान बुद्ध का यह अंतिम तर्क ईश्वर में विश्वास विरुद्ध काट्य था। आधार वाक्य ही में मिथ्या होने के कारण ईश्वर की सृष्टि के रचयिता होने में विश्वास करना धम्म नहीं है, ये केवल भ्रांति में विश्वास करना है। आपका मंगल हो, आपका भला हो।